हेलो गाइस, माय नेम इज़ उमेश कुताना। आई एम फ्रॉम सूरत, गुजरात। इन दिस वीडियो मैं टोटल आपको 5 बात बताने वाला हूँ। फर्स्ट इज़ हाउ मेनी रिवीजन आर सफिशिएंट फॉर अकाउंट्स। सेकंड इज़ इम्पोर्टेंट चैप्टर लिस्ट ऑफ अकाउंट्स। थर्ड, अकाउंट्स में मार्क्स कहाँ पे कटते हैं और अकाउंट्स में मार्क्स क्यों नहीं आते। फोर्थ चीज़, आपको कौन से चैप्टर पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। फिफ्थ चीज़, तो इस वीडियो में पूरा जो आपको वीडियो सजेस्ट करूँगा कंसेप्ट के लिए और रिवीजन के लिए, वो आपको कहाँ पे मिलेगा। फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं हम। हाउ मेनी रिवीजन आर सफिशिएंट फॉर अकाउंट्स। तो मैं आपको बताना चाहूँगा 3 रिवीजन तो होने ही चाहिए। कब कब? अभी एग्ज़ाम में 20 दिन बचे, तो अकाउंट्स का पहला पेपर होता है। तो अभी है ना, 3-4 दिन आप अकाउंट्स के लिए निकाल लो। बाद में पहला पेपर है, तो एग्ज़ाम के पहले 3-4 दिन आपको छुट्टी मिलेगी, तो आप तभी तो पढ़ने ही वाले हो। तो एक रिवीजन अभी कर लो, एक रिवीजन एग्ज़ाम के पहले, और एग्ज़ाम के दिन जो आप सुबह करते हो वो तीसरा रिवीजन। 3 रिवीजन हो गए, इतना कर लो, इनफ है। सेकेंड पॉइंट, इम्पोर्टेंट चैप्टर लिस्ट ऑफ अकाउंट्स। तो मैंने उसको है ना टोटल 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है, आप लिख लेना। उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि आपको कौन से चैप्टर पे ज़्यादा फोकस करना है। तो एक कैटेगरी है, उसमें आता है पहले तो है ना, पहले ट्रू फॉल्स जो आता है 16 मार्क की थियरी, 20-21 की आती है वैसे तो। 12 मार्क्स के ट्रू फॉल्स आते हैं, बाकी सब थियरी आती है। तो 12 मार्क्स के ट्रू फॉल्स लिख ही लेना, वो तो करना ही है अपने को। सेकेंड इज BRS एंड थर्ड इज फाइनल अकाउंट। ए कैटेगरी है, लिख लिया। सेकंड कैटेगरी है कि उसको आप बी कैटेगरी नाम दे देना। उसमें आता है पार्टनरशिप, NPO एंड इनकम्प्लीट रिकॉर्ड एंड कंपनी अकाउंट। कंपनी अकाउंट में स्पेसिफिकली मैं बोलूँ तो बोनस शेयर, इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर। बस ये तीन ही करना, और कुछ मत, उसको हाथ मत लगाना बाकी सबको। और कैटेगरी C, उसमें ऊपर ऊपर से ही देखना, उसमें बहुत ज़्यादा मत घुसना। उसमें आता है डेप्रिसिएशन, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड अकाउंटिंग प्रोसेस, जिसमें वो जर्नल, लेजर, परचेस बुक, सेल्स बुक, वो सब कुछ आता है ना, वो C कैटेगरी है। और D कैटेगरी है, मैं तो कहूँगा उसको आप करोगे नहीं तो भी चलेगा। B कैटेगरी में है डिबेंचर, प्रेफरेंशियल डिबेंचर, फिर आता है आपका फेवरेट रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, ट्रायल बैलेंस, जर्नल, ये सब कुछ। और केस बुक भी है, लेकिन केस बुक आप कर लेना। बस इतना मैंने आपको टोटल चैप्टर पूरा अकाउंट 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। अब हम आते हैं अपने तीसरे पॉइंट पे, अकाउंट्स में मार्क्स क्यों नहीं आते। मैंने टोटल 5 अटैम्प्ट दिए ना, मेरे अकाउंट्स में कैसे मार्क्स आते थे? 16, 20, 25, 26, 30 ऐसे मार्क्स आते थे मेरे। तो मैंने है ना इस बार क्या किया, मैंने है ना अकाउंट्स के ना सजेस्टेड आंसर मैंने देखे, मेरा मार्क्स क्यों नहीं आ रहे। तो मैंने सजेस्टेड आंसर देखे ना, तो मुझे एक बात पता चली कि मुझे है ना सब चैप्टर है ना आधे अधूरे आते थे, मेरे आंसर कभी टेली नहीं होते थे। तो उसमें से है ना 10 मार्क का क्वेश्चन होता था ना, तो 6-7 मार्क्स तो मेरे ऐसे ही उड़ जाते थे, आंसर टेली नहीं होता था ना। तो और आंसर टेली क्यों नहीं होता है? अपनी कुछ गलती होती है तभी नहीं होता ना, तो वो आंसर टेली नहीं हुआ उसका भी मार्क्स कटता है, और अपनी जो गलती है उसका भी मार्क्स कटेगा। और अपन क्या करते हैं, वर्किंग नोट नहीं बनाते अपन, है ना अपने कैलकुलेटर में सब कुछ ऐसे करके, ऐसे अपनी कैलकुलेशन करके इसमें ही रखते हैं। अपन बताते दिखाते नहीं है कि अपन ने ऐसे कैलकुलेटर, ऐसे उसका कैलकुलेशन है, अपन वो सप्लीमेंट्री में नहीं दिखाते। वो आप दिखाओगे नहीं ना, वर्किंग नोट्स के ना 40-50% मार्क्स वर्किंग नोट्स के होते हैं, वो आपको करनी, एग्जाम में दिखानी पड़ेगी आपको। वर्किंग नोट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वर्किंग नोट्स। और ये जो मैंने आपके सारे है ना चैप्टर बताया ना, उसका सभी का मैं वीडियो भी आपको सजेस्ट करूँगा। आपको है ना 2 से 3 दिन से शांति से बैठ जाओगे ना, तो पूरा का पूरा अकाउंट्स रिवाइज हो जाएगा आपका। बस जिसको अकाउंट्स में दिक्कत है तो एक कान खुल के मेरी बात सुन ले भाई। ए कैटेगरी और बी कैटेगरी तो तुझे करना ही है। ए कैटेगरी में ट्रू फॉल्स है, वो तो तुझे करना ही पड़ेगा, कोई छुटकारा ही नहीं है। ट्रू फॉल्स में है ना रीज़न तुझे एक लाइन में लिखता है ना ट्रू, और उसके बाद एक लाइन में रीज़न लिखता है, उसमें फिर आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। इतना इतना 3 से 4 लाइन में आपको रीज़न लिखना पड़ता है उसमें। BRS फाइनल अकाउंट तो आपको करना ही है। बी कैटेगरी में जो है पार्टनरशिप, NPO, कंपनी अकाउंट एंड इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। जो पार्टनरशिप वाला है ना, आप बोलते हो उसमें तो बहुत बड़ा है, डेट, डिसोल्यूशन, रिटायरमेंट, एडमिशन, ये सब कुछ है। लेकिन वो सब में है ना, ये 6 से 7 एडजस्टमेंट आते हैं ना क्वेश्चन में, तो उसमें से 4 से 5 तो कॉमन होते हैं। एक गुडविल का अलग होता है और पार्टनर्स की कैपिटल्स का अलग होता है। मैं आपको वीडियो सजेस्ट करूँगा, वो आप देख लेना, डेफिनेटली आपको हेल्प हो जाएगी। 10 मार्क का क्वेश्चन आता होगा ना, तो आपको 6 से 7 मार्क उसमें आ जाएंगे। तो आप ये दो दो कैटेगरी A और B आपने कवर कर ली। C कैटेगरी को है ना आपको थोड़ा ऊपर ऊपर से देख लेना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन वाला चैप्टर, केस बुक,
फिर बिल्स ऑफ एक्सचेंज और अकाउंटिंग प्रोसेस ऊपर ऊपर से देख लेना। डी कैटेगरी आप करना ही मत, उसमें टाइम वेस्ट क्यों करना है रेक्टिफिकेशन एरर और वो सब में, वो टाइम पास मत करना। उसका टाइम जो है ना वो ए बी और सी कैटेगरी में देना उसका। अभी से ही क्लियर रहना, एग्जाम के अगले दिन है ना, फिर आप उतनी समझ आओगे ना, आप वो कुछ नया नया डी कैटेगरी में आप घुसोगे फिर। और एक मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहूँगा, मैंने मेरे टेलीग्राम के प्राइवेट ग्रुप में 20 डेज़ का प्लानर शेयर कर रहा हूँ, डेली का टारगेट मैं आपको सबको दे रहा हूँ। उसमें क्या क्या कवर हो रहा है मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। उसमें कंप्लीट कवरेज ऑफ सिलेबस, फिर सेकंड इज़ राइटिंग प्रैक्टिस, लॉ, अकाउंट्स, मैथ्स, इकोनॉमिक्स सबकी। फिर कंसेप्ट क्लैरिटी है, पूरे की पूरी 100% कंसेप्ट क्लैरिटी आपको मिलेगी। और आपका जो कॉन्फिडेंस यहाँ पे 0 पे है ना, 100 पे चला जाएगा आपका। इससे मैं आपको जो 20 डेज टारगेट में जो मैं बता रहा हूँ वो आपने फॉलो कर लिया तो मैं गारंटी देता हूँ आप पास हो जाओगे उससे। उसकी लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। जितना बने इसको आप शेयर करो। थैंक यू सो मच गाइस।